Hi. So, this is a solo podcast which is going to be about how was my 2023. अब मेरे को बस ये एक एज अ मेमोरी रखनी थी. फोटोज सबके पास होती हैं. मेरे को एक वीडियो बनानी थी. जस्ट मी गोइंग थ्रू माई ईयर. आज 28th है. आई विल बी लीविंग टुमारो फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन. फॉर न्यू ईयर. वाओ. मैं कल देहरादून जा रहा हूँ फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन विद माई फैमिली. तो आई वाज लाइक नहीं, आज एक लेट्स जस्ट गो थ्रू हाउ वाज माई ईयर. सो बाय द वे, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कैमरा में क्यों नहीं देख रहा, मैं नीचे से देख रहा हूँ क्योंकि मैं चेस खेल रहा हूँ और मैं एक टाइम पे एक चीज़ नहीं कर सकता. ये मेरे साथ थोड़ी ना एक दिक्कत है. जो लोगों को लगता है दिक्कत है, मेरे को नहीं लगता. बट स्टिल तो स्टार्ट करते. मैंने पॉइंटर्स भी लिख लिया. आई वाज लाइक कि कुछ मिस ना हो जाए. तो हाउ डिड 2023 स्टार्टेड. अब जनवरी में ना हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जेई का. तो आई वाज लाइक फुल प्रेप एंड मैं 12th में ज़्यादा सीरियस हुआ था फॉर जेई प्रेपरेशन. तो मेरे को था हाँ, आई कैन एटलीस्ट मेक इट टिल द कट ऑफ इजीली. नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी टफ. आई वाज लाइक हाँ, कट ऑफ निकाल लूँगा मैं. 24th या 25th जैन के अराउंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. एंड जिस दिन हॉल टिकट आई थी ना, जिस दिन अलॉटमेंट हुए थे, मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को जाना है. पेपर देने के बाद मैं बहुत आई वॉज डन. आई वॉज लाइक मेरे को मसूरी जाना है, मेरे को घूमने जाना है बेसिकली. सो आई जस्ट बुक टिकट्स विद माई फैमिली फॉर मसूरी. जिस दिन पेपर होगा अगले दिन की टिकट्स बुक करा लो क्योंकि हम तो जा रहे हैं. पेपर दिया, पेपर वेंट नाइस. पेपर अच्छा गया एक्सपेक्टेशन से. तो खुशी था. मेरे को था हाँ ठीक है, मेंस की कट ऑफ तो ईजीली आई विल बी एबल टू क्लियर. तो जैसा पेपर गया, रिजल्ट भी वैसे ही था. कट ऑफ ईजिली होगी. 91-92 परसेंटाइल थी. नॉट वेरी गुड बट या कट ऑफ क्लियर हो गई थी. तो एक सेटिस्फैक्शन था. फिर मसूरी बढ़िया था. एंड देन वी केम बैक. आई वाज लाइक चलो. मेरा मेन एम ना बिट्स जाने का था. मेरे को एज अ कॉलेज आईआईटीज ठीक लगते थे बट आई डोंट नो व्हाई बिट्स हैज बीन समथिंग दैट हैज फैसिनेटेड मी टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब उसका क्या रिलेशन है क्या नहीं मेरे को नहीं पता. एक तो गोवा ने बड़ा फैसिनेट करा था कि भाई बिट्स गोवा जाएंगे. फिर आई वाज लाइक नहीं, ये सिर्फ गोवा या सिर्फ जस्ट नॉट द प्लेस, इट्स अबाउट द कल्चर. बिकॉज फिर जब मैंने सीनियर से बात करी, मेरी डायरेक्ट सीनियर से बात हुई, वो मेरे को लगा नहीं था कि बाकी कॉलेजेस में इतना फीजेबल होता होगा. बिट्स में काफ़ी था. एंड फिर मेरे को पीएस के बारे में पता चला. एंड मेरे को जेन्युइनली काम करने का मन था. आई लाइक वर्किंग. तो आई लाइक ठीक है, आई वर्कड हार्ड फॉर बिट्स. फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ बट मैंने काफ़ी पढ़ाई करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए. कैसे नहीं हुआ भगवान जाने. थोड़ी तैयारी कम रह गई थी, क्या पता क्या नहीं. बट आई वाज लाइक नहीं, ड्रॉप तो नहीं ले रहा मैं. बिकॉज आई डिड नॉट फील कि दिस एजुकेशन सिस्टम इज वर्थ 1 year ऑफ माई प्रेपरेशन. मतलब मेरे को नहीं लगता था कि 1 साल वर्थ इट होगा जस्ट फॉर गिविंग 1 एग्ज़ाम. मैं किसी भी कॉलेज जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, जो मैं कर ही रहा हूँ. तो बिट्स नहीं हुआ. आई वाज लाइक ठीक है. आई हैड कॉलेजेस एंड कॉलेजेस में फिर मेरे को फिल्टर आउट करना था सीएससी के बेसिस पे. बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, मेरे को करनी तो सीएससी ही है. अब सीएससी क्यों, सीएससी ही क्यों. मैंने देखी सबसे पहले द सोशल नेटवर्क, जो सब देख लेते हैं. इट इज़ नाइस. बट उसके बाद ना एक नेटफ्लिक्स पे है सीरीज, हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट ब्रैकेट्स में. वो बहुत फैसिनेट करी. और लाइक नहीं, अब तो सीएस ही लूंगा, अब तो कोडिंग करनी है.
और इसलिए मैंने 11th-12th में भी CS ले ली थी, ताकि आई कैन जस्ट फिगर आउट कि डू आई वांट, कैन आई होल्ड दैट कोडिंग एंड स्टफ, कि मेरे को पसंद है कि नहीं, जस्ट टू फिगर आउट. आई टुक एंड इट वाज नाइस. मेरे को कोड पेन एंड पेपर पे लिखने का कभी कोई सेंस समझ नहीं आया, बट आई जेन्युइनली लाइक्ड प्रोग्रामिंग. हमने पाइथन पढ़ी एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट. सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, CSC ले रहे हैं, सॉर्टेड. आई गॉट अ कॉलेज एंड आई वेंट देयर जस्ट ऑल ऑफ CSC. कॉलेज अच्छा है मेरा, नाम क्या है वो नहीं बता सकता मैं, बट हाँ कॉलेज ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है. सो अब मेरे को कॉलेज ज्वाइन करने में टाइम था, अराउंड 2 महीने थे, 1.5 हाँ. तो जून तक मैं फ्री हो गया था. अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग थी. जून से पहले ही फ्री हो गया था थोड़ा, एंड अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग थी. तो आई वॉज बोर्ड, क्योंकि सब होते हैं. अब या तो ना बहुत सारे दोस्त हो तुम्हारे यहाँ, कुछ मेरे हैं 2-4 दोस्त हैं. आई हैव 2-3 फ्रेंड्स. आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. आई लाइक नहीं, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी. तो मेरे 2-4 बढ़िया दोस्त हैं, बट उन 2-4 के साथ भी आई जस्ट हैंग आउट. कभी शाम को मिल गया कुछ, बिकॉज उनमें से एक मेडिकल की तैयारी कर रहा है, एक ड्रॉपर है, दूसरा JEE के लिए ड्रॉप ले रहा है. तो आई वाज लाइक कितना ही वो भी मेरी बोरियत मिटाने के लिए आएंगे. तो मैंने कहा चलो. आई वाज लाइक ठीक है. उसी टाइम किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया. आई गॉट एन इंटर्नशिप ऑफर. मेरे आई जस्ट पोस्टेड अ रील ऑफ अ टाइम लैप्स मी ड्राइंग, sketching, and one of my teachers just text me asking me कि तुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है. मैंने कहा हाँ, नॉट प्रोफेशनली बट हाँ कुछ थोड़ी बहुत तो कर ही लूँगा मैं. अगर नहीं भी आती होगी तो सीख लूँगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो मैंने उन्हें एक आध डिज़ाइन भेजा एंड दे आर लाइक हाँ आई रिक्वायर, दिस पर्सन रिक्वायर्स some graphic designers for her company at an entry level, तू बात कर ले. तो मैंने बात करी, उन्हें मेरे डिज़ाइंस ठीक लग गए, पसंद आ गए. सो आई जॉइंड एंड इट वाज नॉट अ रिमोट, इट वाज अ ऑन ग्राउंड इंटर्नशिप एंड इट वाज 6 days a week. तो काम तो हुआ, काम तो इंटर्न वाला बढ़िया हुआ. फिर आई वर्क देयर फॉर 1 month. मेरा वो 1 महीना कहाँ गया आई हैव नो आइडिया. फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजमेंट टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग. उसकी तैयारी के लिए भी मेरे को याद है, मेरा इंटरव्यू था मंडे को एंड मेरे को बस कैनवा आता था एंड आई वाज लाइक नहीं, थोड़ा तो प्रोफेशनल होना पड़ेगा मेरे को. तो मैंने फटाफट अडोब का सर्च करा. सबसे पहले फ्री ओपन सोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें आया अडोब, कौन सा है ये मेरे पास, अडोब एक्सप्रेस. मैंने 2 दिन में, सैटरडे संडे में, वन शॉट्स देख देख के जैसे JEE में देखे थे, पूरा अडोब एक्सप्रेस सीख लिया. तो फिर उन्होंने मेरे को हायर कर लिया था. आई वर्क माई एस ऑफ in that intern and genuinely people were really nice and मेरे को काम करने में मज़ा आया. तो I made some money there. I got to meet people. That was the point. Because लॉकडाउन में तो कोई नहीं मिला, कोई था ही नहीं इतने जने. I met new people. फिर उनके थ्रू मेरे को थोड़ा और फ्रीलांसिंग वर्क मिला. And then that 1 month I enjoyed and I worked and suddenly comes कि you have to join college. ये अगस्त के अराउंड बात है. इनिशियली मेरा पूरा साल JEE जर्नी, 12th बोर्ड्स में बहुत पढ़ाई करी नहीं, नंबर फिर ठीक आ गए. मतलब बोर्ड्स के नंबर मेरे को मैटर भी नहीं कर रहे थे क्योंकि JEE, एंड अब लगता है क्या पता बोर्ड्स के लिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेता तो कुछ होता, बट कुछ होना ही नहीं था. देयर वाज
नो आउटकम फॉर दैट। तो बोर्ड्स बड़े चिल होके दिए मैंने, एंड देन फिर इंटर्न करी, एंड देन आई जॉइंट कॉलेज। अब कॉलेज था मेरा चेन्नई, ठीक है, एंड मैं पला बड़ा हूँ गाजियाबाद, एनसीआर। और मैं जोश जोश में मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स वो लाइक तू चले जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने कभी रोक टोक करी नहीं इस मामले में। दे लेफ्ट एवरीथिंग ऑन मी एंड आई वाज लाइक वेरी, आई एम ग्लैड टू हैव सच पेरेंट्स। सो आई एम लाइक हाँ, लाइक फुल बनी एटीट्यूड कि नहीं यार मैं तो चले जाऊंगा, लाइफ में क्या चाहिए, रफ्तार है, नए लोग मिलेंगे, नया कल्चर होगा। वहाँ गए, एक हफ्ता तो मॉम डैड के साथ ही थे, फुल घूमे पौंडीचेरी हर जगह। उसके बाद व्हेन दे लेफ्ट, पहले हफ्ते में हुई हवा टाइट। तुम ना किसी को जानते, मेरे दोस्त बन गए थे, आई हैड फ्रेंड्स, बट वही ना इनिशियल लेवल पे जो दोस्ती होती है मेरे को वो इट्स ऑनेस्टली नॉट मीनिंगफुल फॉर मी, इट्स लाइक मीनिंगलेस। क्योंकि मेरे को लगा, आई फेल्ट कि ये लोग नहीं रुकने वाले, वो वाइब मैच नहीं हुआ हर दोस्त से। वो तुम, इट वॉज इन द फर्स्ट पॉडकास्ट ना कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 100 दोस्त होंगे, तुम जिसको हाय बोल रहे होगे वो तुम्हारा दोस्त होगा। तो वही था, आई हैड फ्रेंड्स जिनसे वैसे शाम को मिल लिए। इट वॉज नथिंग हु यू कुड काउंट अपॉन कि नहीं यार ये दोस्त है, अगर कुछ होगा तो इसके पास जा सकते। इट वॉज चिल। फिर दूसरा आता है बजट मैनेजमेंट। घर पे तो कुछ पता नहीं चलता था कि कितना पैसा खाने में जा रहा है, कितना ग्रोसरीज में, एंड यू हैव अ फिक्स्ड पॉकेट मनी इन कॉलेज, ओके। तो व्हेन इट स्टार्टेड, मैंने इंटर्न से इतने कमा लिए थे कि मैं अपने ऐसे ऐश कर सकता हूं एक महीना। तो मैंने फुल एक महीना ऐश करी। फिर पैसे खुद वाले खत्म और सिर्फ आई पॉकेट मनी। मैं कहा शिट, अब तो कुछ नहीं है। लाइक एंड पता नहीं क्यों मेरे साथ ये सीन है कि आई जस्ट डोंट लाइक कॉलिंग माई फादर एवरी डे, लाइक पैसे भेज दो एंड शिट। नहीं, आई एम हैप्पी विद वॉट ही, एंड ही गिव्स अ लॉट। इट्स जस्ट फादर सन रिलेशनशिप, एनिमल देख के आओ। तो बजट मैनेजमेंट सीखा, हाउ टू फिगर आउट लाइफ। अब मैं पहुंच तो गया जोश जोश में चेन्नई, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि लैंग्वेज वुड बी सच अ वेरी बिग बैरियर। बिकॉज आई थॉट कि अब साउथ इंडिया में सब इंग्लिश तो एटलीस्ट बोल लेते होंगे, बट नहीं, ये केस नहीं था। आई वॉज रॉन्ग। मेरा कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट्स में चेन्नई के, तो वहां सब इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो लाइक नहीं, तमिल और नथिंग। अब मैंने कहा यार ये तो मुश्किल है, तमिल तो आती नहीं, और इट्स नॉट अ वेरी इजी लैंग्वेज फॉर मी टू शिफ्ट इमीडिएटली ना। मेरा एक दोस्त बन गया था तमिल, ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। लाइक चलो ट्रांसलेटर का तो जुगाड़ हो गया। मेरे रूमीज सॉर्टेड, एक मेरठ से, एक वेस्ट बंगाल से, बहुत बढ़िया जने, बेहतरीन। आई जेन्युइनली लव माई रूममेट्स बिकॉज वो है भाई बहुत अच्छे लोग, वो जने बहुत अच्छे हैं। आई कैन काउंट अपॉन देम। उनसे बॉन्डिंग क्रिएट होने में टाइम लगता है। यू आर लिविंग विद समवन, धीरे धीरे यू विल डेवलप अ बॉन्ड। तो उनसे जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई ना, आई वाज लाइक यस। फिर आफ्टर अ मंथ I got acclimatized in the environment and I was settled. अब कॉलेज में क्या करना है? I had been thinking about Thoughtcast before joining college and I was like कि हाँ एक महीने में फटाफट एडजस्ट हो जाएंगे, कितना ही टाइम लगना है, एंड फटाफट Thoughtcast लॉन्च कर देंगे, सबसे बात कर लेंगे एंड CGPA भी ले आएंगे, सब कुछ एक साथ कर लेंगे। वही जो अभी कर रहा हूँ मैं, जैसे पॉडकास्ट एंड चेस,
तो वो नहीं होने वाला, वो नहीं हुआ। 1 महीना सिर्फ एडजस्ट होने में लगा। उसके बाद आई वाज लाइक हाँ अब CGPA लानी है, बिकॉज इन माई कॉलेज द intakes high comparatively to other colleges. So I was like नहीं, अगर CG नहीं आई above decent, above average तो ठीक है, बट उससे भी थोड़ा एक क्रीम लेयर में आना पड़ेगा, वरना it would be difficult for me in future. I was like ठीक है, I'll get a decent enough CGPA this year, I'll study. अब फिर मेरे कॉलेजेस में एग्जाम्स बहुत, मैं कहा ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि हर महीने एग्जाम्स होंगे, और CGPA के लिए सीरियस था मैं, तो हम लाइक हाँ पढ़ना तो है ही, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, जैसा जा रहा है चलने देते हैं, वील फिगर आउट। एग्जाम्स पढ़ाई करी मैंने और एग्जाम्स दिए बढ़िया। इतनी पढ़ाई शायद जेई के टाइम कर लिया होता तो कुछ किसी और कॉलेज में होता मैं, बट एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करी बढ़िया, मजा आया। दी बेस्ट पार्ट अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इज यू जेन्युइनली गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हाँ वो रट्टू तोता वाला सिस्टम मेरे को पता है कि लैब्स में लोग रट रहे हैं, देख दाख के लिख रहे हैं एंड शिट, बट when you actually perform practicals and when you actually learn ना, it's genuinely fun. Exams के लिए पढ़ना छोड़ दो, just enjoy the subject and you will genuinely fall in love with the subject. I just fell in love, I was already in love with CSE, but I genuinely fell in love with nanotechnology. हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था SPCM, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स. So it was very nice. The professor, Sarkar sir, loved him. He was the person who genuinely taught with passion. And I genuinely loved the way he taught. So, अब पढ़ाई में भी मज़ा आ रहा है. काम नहीं हो रहा है, मतलब थॉटकास्ट हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड, बट हाँ ठीक है, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है. इट्स फन. मैंने कहा चलो, एग्ज़ाम्स हुए ख़त्म. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स से पहले मैंने काफ़ी आई वॉज वेल इनफ प्रिपेयर्ड, एंड टर्न्स आउट कि CGPA का भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. इट्स जस्ट you need to maintain a decent CGPA so you can sit in placements. Rest all is all upon your skills and what all you learn, what all skills you have in the IT sector. क्योंकि हमने देख लिया easy snippet, तो सीखा. फिर मैंने 1 महीने में फिर फटाफट ख़त्म करी. एग्ज़ाम्स के लिए मैं चिल था क्योंकि मैंने पढ़ाई पहले ही कर ली थी. पहली बार अपने जीवन में थोड़ा एडवांस चल रहा था मैं. लाइक ठीक है, दिवाली के लिए भी घर आ गए. दिवाली वॉज वेरी नाइस. दिवाली, टॉकिंग अबाउट दिवाली, एक सेकेंड, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी तो रह गए बीच में. होली तो वी वर हेयर ओनली, बोर्ड्स के बीच में ही थी, तो वो तो ठीक ही गई. कुछ देयर वॉज नथिंग टू मच अबाउट होली. एंड बाकी मेन फेस्टिवल्स में तो होली और दिवाली ही होती है. दिवाली के लिए I had no plans for coming back. I had no plans to come back for Diwali to home. कि नहीं यार, let's just stay in college. And एक वो कड़वा घुट पीते कि नहीं, हर बार दिवाली घर पे नहीं मना सकते तुम, एक कड़वा घुट ले लेते, क्योंकि it won't be feasible for me every time, just come back home. Because it is far. It is not far, it's very far. So I was like, ठीक है. But one friend, I was like, Diwali without family does not mean Diwali. There hasn't been a single Diwali yet in our lives, in my life, that I haven't spent with my family. And I was like, I called my dad. And I was like, कि पापा, मैं सोच रहा था दिवाली के लिए घर आ जाऊँ. And he is like, हाँ मेरे को पता था, मैंने टिकट बुक कर दिया. एंड आई एम लाइक, वाओ, ये होता है फादर सन रिलेशनशिप. लव यू पापा. एंड आई केम बैक फॉर दिवाली. अब मैं दिवाली के लिए आ गया, बट हॉर्मोन्स, मेरे को पार्टी करनी है. अब पार्टी कुछ बहुत ज़्यादा लेट नाइट कर नहीं सकते थे,
because parents, and I don't drink and shit, so I'm like cool. But सारी होनी वो थी, I had no problems, but it was like people weren't comfortable. ऐसे बहुत ज़्यादा दोस्त अगर पीते हैं मेरे, तो I'm like ठीक है यार, कर लो enjoy, it's not my thing. मेरे को ऐसे chill house party चाहिए थी. So I just called up one of my friends, school friends, who I got close with, which I did not expect. I just called her up. I was like, हाँ ये कर सकते हैं. She was like, हाँ मैं अपने घर पे थ्रो कर देती हूँ. मैं कहा वाओ, ये किसी ने नहीं करा मेरे लिए. Very nice. So everything got planned and we had a blast. Why game? I fucked this game. We had a blast that Diwali night. It was one of the best Diwalis of all time. बहुत मज़ा आया. Spent ऐसे chill, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है ना अब लाइफ में. प्लेसमेंट वगैरह का इतना कुछ प्रेशर नहीं है. जस्ट काम करना है तो करना है. लाइफ में प्रेशर लेने का कोई पॉइंट नहीं है, ये समझ आ गया. दिवाली बहुत चिल गई, बहुत अच्छी गई. दिवाली के अगले दिन वापस घूमने निकल गए फैमिली के साथ. आई लव दिस थिंग कि चलो यार, नहीं 2 दिन के लिए छुट्टी बनाओ. बहुत बहुत काम कर लिया 3-4 महीने, छुट्टी. 2-4 दिन छुट्टी, 3 महीने काम, 2-4 दिन की छुट्टी. लव दिस. दिवाली बनाई, आके सेमेस्टर एग्जाम्स दिए. जिस दिन मैंने सेमेस्टर एग्जाम दिया ना लास्ट, आई वाज लाइक, मेरे पास 2 पॉडकास्ट जो अब तक डाले मैंने, वो रिकॉर्डेड बैक देन. आई हैड रिकॉर्डेड देम इन स्पैन ऑफ 2 months. आई वाज लाइक हाँ मैं एक एक करके डाल दूंगा कंसेक्यूटिवली, सो आई हैव कंटेंट टू पब्लिश. एग्जाम खत्म हुआ. आई वाज लाइक, मेरा रूम ही एक चला गया था, एक था, वन स्टेड विद मी. मैंने कहा भाई मैं कैमरा निकाल रहा हूँ आज. आके मैं सोया मस्त 6 घंटा. मैंने कैमरा निकाला, मैं कहा मैं कर रहा हूँ शूट. मैंने अपना इंट्रो शूट करा, पहले लिखा फिर शूट करा, एडिट मारा, एंड आई वाज लाइक अगले दिन सुबह डाल दिया. नेक्स्ट डे आई हैड अ फ्लाइट ऑन 17th of December, एंड उसी टाइम मैंने थॉटकास्ट लॉन्च करा. अब एवरीथिंग जस्ट हैपेंड सो क्विकली. I might have just missed my flight at that moment. So, but luckily everything got managed and nothing happened. I was on time, even before time. मेरी flight उल्टे 10-15 मिनट डिले ही हो गई थी. So I was like super happy. The video did very well. It met my expectations. If things happen to your expectations, you are happy. But if things happen over your expectation, you become insanely happy. तो मेरे को genuinely नहीं था. I was like हाँ कितने आ जाएंगे, 50-100 व्यूज या कुछ हो जाएगा. बट पीपल एक्चुअली सॉ इट एंड आई वाज सुपर हैप्पी. आई वाज लाइक चलो, numbers are a motivation. So first episode I published on Wednesday, last to last week, I guess. Last to last week I published first episode and it did super well. Dhruv bhaiya was super humble to talk to. It was, and he had been my mentor during my bits journey. ठीक है, and he genuinely seemed a pretty nice guy, along with a pretty intelligent guy. So I was like, हाँ इनके साथ बात करते हैं. I approached him and he was, instantly he was like, हाँ करते हैं भाई, तू करना, let's just do it, let's just make it happen. Then उसके बाद I talked to Anisha Di. She was also kind enough. She was like, हाँ let's do it. We spoke for the first time. Me and Anisha Di spoke for the first time during the podcast, and it did not feel like we were speaking for the first time. It was just like catching up with old friends. Catching up with old friends से याद आया, इस साल था हमारा फेयरवेल. अब since I was in DPS, कौन सा वो अब फिगर आउट कर लो. हमारे फेयरवेल एक तो नहीं हुआ, हुए तो बहुत सारे. मैं गया 2 पे, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल. अनऑफिशियल तो इतने लार्ज एक्सटेंट पे हुआ था. इट वाज इन द वेन्यू जहां मेरे मॉम डैड की शादी हुई थी. एंड आई एम लाइक वो DPS. उसके बाद अनऑफिशियल एंड अनऑफिशियल, नहीं उसके बाद ऑफिशियल. ऑफिशियल वाज इन फेब बिफोर बोर्ड्स, एंड दैट वाज द डे आई वाज लाइक शिट भाई,
स्कूल लाइफ खत्म? नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ी हो सकती है। अभी तो मैं थिएटर कर रहा था, अभी कैसे खत्म हो गई? सेइंग गुड बाय इज अ हार्ड थिंग, एंड it is a hard thing, and you will feel it, you will realize it once you do it in your lives. And if you have already done, you know how hard it is. For me it is, at least. So yup, saying goodbye to old friends, saying welcome to new friends, but still saying goodbye to old friends is something I felt really sad about. बट फिर इवेंचुअली तुम्हें पता लग जाता है दैट पीपल कम एंड पीपल गो इन योर लाइव्स, एंड देयर इज जस्ट नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर देम. लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना है तुम्हारी जिंदगी से, until and unless they actually care about you. वो बहुत कम होता है आज के टाइम में, ये तो मेरे को पता लग गया. कॉलेज आओगे ना, वो देखिए अलग सर की रील, इज लाइक दोस्ती तो स्कूल में होती है, कॉलेज में तो मतलब ही लोग आते हैं. एंड ही वाज एक्चुअली राइट, कॉलेज में है तो मतलब ही लोग भाई. ये तो तुम कॉलेज आओगे तो पता लग जाएगा, और अगर कॉलेज में हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो. बाकी वेयर वाज आई, फेयरवेल हो गया. एक सेकेंड. यप, थॉटकास्ट का सेकेंड एपिसोड डिड वेरी वेल. एंड आई वाज लाइक हाँ अब मैं चलूँ. आई वाज लाइक चलो भाई अब करते हैं डीएसए, अब करते हैं काम. डीएसए करना स्टार्ट करा एंड बहुत मजा आ रहा है. कोडिंग इज जेन्युइनली फन इफ यू एंजॉय इट. तो द डे आई स्टार्टेड डीएसए, मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आता, भाई तू क्या कहते हैं छुट्टी में भी पढ़ाई कर रहा है? मैं कहा नहीं. कहता है डीएसए. मेरे लिए पढ़ाई नहीं है कोडिंग, ऑनेस्टली. इट इज जस्ट मी चैनलाइजिंग माई फ्री टाइम इन फन वे. तो मैंने कहा नहीं. इज लाइक डीएसए. मैं कहा वो तो मजे के लिए. कहता अच्छा. मैं कहा यप. तो इट फेल्ट रियली गुड. वो जलाने में मजा आता लोगों को. अब नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड आ गया ना बाहर. मैं वो वाला सीन है ना, मैं खुद की तारीफ करना नहीं चाहता बट हो जाती है, बस वही है. फिर नाउ हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. I came back after semester exams. I'm here at home, spending time with family, started working. Along with that, everything is going pretty smooth right now. And I hope it goes like this. Cause this time in my life I feel is really good. अब मैं जिंक्स करना नहीं चाहता बट मैं मानता भी नहीं इस चीज में, बट आई डोंट वांट दिस टाइम टू गो अवे टू सून. इट इवेंचुअली वो चला ही जाएगा. ये टाइम पासेस बाय, यू मूव ऑन, टाइम मूव्स ऑन, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन. शिट भाई नहीं, बट या आई एम गुड. आई एम फीलिंग हैप्पी. दिस ईयर हैज एंडेड. This year was an insane roller coaster ride. सब लोग अपने न्यू ईयर डंप में यही कहते हैं, बट आई जस्ट डोंट बिलीव कि किसी का ऐसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. सबका साइन वेव के फॉर्म में ही जाता है न्यू ईयर. एक साल मतलब. एंड आई एम लाइक या द ईयर हैज फाइनली एंडेड. 2024. मोर plans to expand Thoughtcast, plans to talk to people with whom I always wanted to talk. You know, Thoughtcast मैंने इसलिए launch किया था. The reason I launched Thoughtcast, and I always wanted to have Thoughtcast. I wanted Thoughtcast to be a medium so I can talk to people जिनसे मैं ऐसे ही बात नहीं कर सकता. Who are, because Thoughtcast will give me a platform to talk to people to whom I can reach easily now.
That was the point. So या एंडिंग बेटर हो सकती थी शायद, बट बढ़िया यार, मेरा साल तो काफी अच्छा ही गया. तुम लोगों का क्या सीन था? जस्ट कमेंट डाउन द बेस्ट पार्ट्स ऑफ योर 2023 एंड आई जेन्युइनली रीड देम. मेरे को जानना है कि हाउ वाज योर 2023, cause मेरा काफी अच्छा गया, टच वुड. अब मैं ये वीडियो डालूंगा कि नहीं मेरे को पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली डाल ही दूंगा अगर रिकॉर्ड करिए, बट हाँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू दिस वीडियो. आइदर इट विल गो इन अ फोल्डर विच विल बी ओपन बाय समवन एल्स, और ये ऐसी पड़ी रहेगी, वरना ये पब्लिश हो जाएगी. या वाओ, दैट्स इट यार. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस सोलो पॉडकास्ट. तुम्हें पसंद आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा. एंड आई genuinely like talking. It's just talking to camera is a bit weird, but मैं chess भी खेल रहा तो it did not matter. I used to just play chess and talk on calls. I genuinely do this. Just open up camera, play chess, play poker, talk to friends. Is chill. And up talking to camera just made me more confident in my life, I feel. Yup. I guess that's a wrap. Thank you so much for listening. See you next week. And Happy New Year.